हेलो गाइस, हम पढ़ रहे हैं सीबीएसई मैथ जो कि क्लास 8 का है। और पिछली वीडियो में हमने चैप्टर 1 पढ़ा था जो कि रेशनल नंबर था। और आज हम चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और एक्सरसाइज 2.1 पढ़ेंगे। सही है बेटा। अब पहला क्वेश्चन है, इसमें सॉल्व करना है सभी चीज़ों को, ठीक है। और जितने भी इक्वेशन है सॉल्व करने के बाद उन इक्वेशन को क्या करना है, उनका चेक करना रिजल्ट, क्या वो दोनों इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ठीक है बेटा। अब चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, 3x को हमने ऐसे ही रखा बेटा। अब ये कैसा है, इसके पास भी वेरिएबल है। अब वेरिएबल क्या होते हैं बेटा और अनवेरिएबल क्या होते हैं। तो वेरिएबल वो होते हैं ए से लेके जेड तक जो भी ABCD का अल्फ़ाबेट होता है वो किसी नंबर के साथ आता है और उसी को बोलते हैं वेरिएबल, ठीक है। और अनवेरिएबल होता है बेटा वो जो कि नंबर होता है जिसके साथ कोई भी हमारे अल्फ़ाबेट नहीं आते, ठीक है बेटा। इन इक्वेशन में हम क्या करते हैं, इन इक्वेशन में करते हैं कि जो वेरिएबल होते हैं उनको एक साथ लेते हैं और जो नंबर होते हैं उन्हें अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो ये प्लस का नहीं रहा। अब ये यहाँ पे प्लस का 2x है तो इधर कितने माइनस के 2x आ गया, ठीक है बेटा। अब वहाँ क्या रह गया हमारा, 18 ही रह गया। अब हमने देखा 3 में से 2 गया तो कितना बचा, 1x बचा, बराबर में 18। तो बेटा जब भी x के चारों तरफा 1 होता है लेकिन 1 को हम मानते नहीं हैं, चाहे नीचे भी 1 हो तो भी नहीं मानेंगे, इंगे आएगा तो भी नहीं मानेंगे, इधर आएगा तो नहीं मानेंगे, लेकिन बेटा अगर ऊपर आएगा उसको ज़रूर मानेंगे, ठीक है। 1/x उसको ज़रूर मानेंगे। तो यहाँ पर ही हम बोल देंगे कि x बराबर कितना आ गया, 18, क्योंकि मैंने बताया बेटा कि हम 1 को नहीं मानेंगे, ठीक है। इधर वाले को नहीं मानेंगे, नीचे वाले को नहीं मानेंगे, इंगे वाले को नहीं मानेंगे, बाकी ऊपर वाले को जरूर मानेंगे, ठीक है बेटा। अब देखते हैं बेटा चेक। अब रिजल्ट को हम चेक करते हैं। तो हमारा क्या था, 3x बराबर 2x प्लस की 18 थी इक्वेशन जो थी, देखो ये फर्स्ट वाली। अब ये जो 18 x की जगह क्या आया, हमारा 18 आया। तो अब इस 18 को जहाँ जहाँ x है वहाँ रख देंगे। तो देखो यहाँ पे x है बेटा, मल्टीप्लाई में है दोनों। जब भी एक वेरिएबल किसी अल्फ़ाबेट के साथ होता है, ठीक है, नंबर के साथ होता है मतलब, तो वो मल्टीप्लाई में होता है हमेशा, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट आएंगे तो 2 नहीं रहा, यहाँ पे भी x है तो इसकी जगह क्या आ गया, 18 प्लस के 18। तो 18 तिया 54 हो गया बेटा, 18 3 जा 54 हो गया। और यहाँ देखेंगे 18 2 जा 36 और ये 18 हमारा ऐसे ही रहा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखा हमने 54 ऐसे ही रखा। 8 और 6 कितना होगा, 14, कैरी लगा 1, 1 और 4 कितना होगा, 4, 1 और 3 4 और एक 5। तो ये बेटा हमारा रिजल्ट चेक हो गया, ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। सेकंड क्वेश्चन है हमारा 5t माइनस के 3 इक्वल टू 3t माइनस के 5। अब देखो मैंने क्या बताया था बेटा आपको, मैंने यही बताया था कि जो वेरिएबल होते हैं उनको एक साथ करेंगे और जो नंबर होंगे उनको एक तरफ भेजेंगे। तो 5t ऐसी रहा। अब देखो यहाँ प्लस का है तो यहाँ क्या आएगा, माइनस का। जब भी हम किसी नंबर को इधर से उधर लाते हैं तो बेटा उनका चिन्ह चेंज करते हैं, ठीक है, चिन्ह चेंज कर कर ही लाना है। तो वो माइनस के 5 ऐसी रहा, सॉरी ये माइनस के 5 ऐसी रहा। अब ये माइनस के 3 हैं तो इधर जाएंगे, कहाँ में पहुँच जाएंगे बेटा, प्लस में पहुँच जाएंगे। मैंने बताया था कि चिन्ह चेंज हो जाते हैं। 5t में से 3t गया तो कितना बचा हमारा, 2t इक्वल टू, अब 3 में से सॉरी 5 में से 3 गया तो कितना बचा, माइनस के 2। अब माइनस के 2 क्यों बचा बेटा, क्योंकि जब दोनों नंबर अलग अलग हो, ठीक है, दोनों नंबर अलग अलग हो और उनके चिन्ह भी अलग हो तो हम बड़े में से छोटा घटाते हैं और चिन्ह वो लगाते हैं जो बड़ा होता है। बड़ा क्या था, 5, इसलिए माइनस आया। अब क्या करेंगे, टी को ऐसी रखेंगे, मैंने बताया था ये मल्टीप्लाई में होते हैं, सही है। वेरिएबल में कोई अनवेरिएबल जो नंबर होता है वो मल्टीप्लाई में होता है। तो मल्टीप्लाई की चीज़ हमेशा कहाँ जाती है, डिवाइड में। तो ये चला जाएगा 2 डिवाइड में। तो यहाँ पे जब भी ऊपर नीचे 1 आएगा तो हमेशा क्या बचता है, 1। लेकिन बहुत से बच्चे क्या बोलते हैं, 0 बोल देते हैं, लेकिन बेटा 1 आता है, ठीक है। अब t बराबर क्या आ गया, 1। अब इस रिजल्ट को हम चेक करेंगे, चेक। तो क्या थी हमारी इक्वेशन, 5t माइनस के 3 इक्वल टू 3t माइनस के 5, ये थी हमारी इक्वेशन। तो अब देखो t बराबर क्या रखना, हमें माइनस के 1 रखना बेटा। तो 5 ऐसी रहा, -1 रख दिया हमने, ब्रैकेट में लेंगे क्योंकि इसके पास माइनस है बेटा। 3 नहीं रहा, 3 यहीं रखा हमने, यहाँ भी माइनस के t की वैल्यू रखेंगे और ऐसे ही रहा, ठीक है बेटा। ये माइनस आगे उठ कर आ जाएगा क्योंकि इसके पास क्या है, प्लस है,
तो प्लस माइनस माइनस और 5 वन जा 5 और 3 ऐसी रहा। इसके पास भी प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, 3 वन जा 3 और 5 ऐसी रहा। तो माइनस माइनस के हमेशा बेटा जुड़ जाते हैं लेकिन रहते हैं माइनस में ही, तो यहाँ भी जुड़ गए तो रह गए माइनस में ही। तो ये हमारा चेक हो गया, ये आंसर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखेंगे यहाँ 5x ऐसी रहा, ये प्लस का है, इधर आ गया बेटा क्या में माइनस में, और 5 ऐसी रहा, ये प्लस में, इधर आ गया माइनस में। तो 5 में से 3 गया तो कितना बचा बेटा 2x बचा। और यहाँ पे 5 में से 9 गया, 5 में से अगर हम 9 घटाएंगे सॉरी, तो 5 में से 9 घटाएंगे तो बेटा देखो छोटे में से बड़ा घटा रहे हैं, जब छोटे में से बड़ा घटाते हैं तो क्या आता है माइनस में, तो माइनस के 4। अब मैंने बताया था यहाँ पे एक आए में मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई की चीज़ कहाँ जाती है बेटा डिवाइड में, तो ये डिवाइड में चला जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो हमने 2 से काट दिया, 2 वन जा 2, 2 टू जा 4, तो x बराबर क्या आ गया माइनस के 2। अब बेटा चेक कर देंगे रिजल्ट को। चेक के लिए सबसे पहले इक्वेशन रखते हैं, तो 5x प्लस के 9 इक्वल टू 5 प्लस के 3x। ठीक है, अब देखेंगे तो 5 ऐसी रहा, 2 की वैल्यू क्या रखेंगे -2, और सॉरी x की वैल्यू 9 ऐसी रहा, 5 भी ऐसी रहा, प्लस के 3 ऐसी रहा, x की वैल्यू क्या रख देंगे -2। अब देखेंगे ये प्लस का है तो प्लस माइनस माइनस और 5 टू जा 10 प्लस के 9, 5 ऐसी रहा, अभी देखो प्लस का और ये माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6। जब हम 10 में से 9 घटाएंगे तो क्या आएगा माइनस का आएगा, सही है बेटा, फिर क्या आएगा 1 आएगा, लेकिन अब क्या आएगा 1, तो बेटा ये आएगा हमारा माइनस का। ठीक है, 5 में से 6 गए तो क्या बचा माइनस के 1, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, चेक हो गया कि हाँ ये दोनों इक्वल हैं बेटा। नेक्स्ट आते हैं, तो हमारा 4z ये ऐसी रहेगा, 4z को हमने ऐसी रखा बेटा। अब ये क्या है प्लस के 2x है तो इधर आ गया माइनस में, इक्वल टू 6 ऐसी रहा, ये प्लस का इधर आ गया माइनस में, तो 4 में से 2 गया तो कितना बचा 2x बचा, 2z बचा सॉरी, और इधर क्या बचा 3 में से 6 में से 3 गया तो 3 बचा, तो z बराबर कितना आ गया 3/2 बेटा। ठीक है, नेक्स्ट पे हम आते हैं आगे को, तो अब चेक करेंगे बेटा चेक हमारा। तो चेक क्या करना है, पहला इक्वेशन रखते हैं चेक में, 4z प्लस के 3 इक्वल टू 6 प्लस के 2z। तो 4 ऐसी रहा, z की वैल्यू क्या आती है हमारी 3/2 थी बेटा, 3 ऐसी रहा, यहाँ भी 6 ऐसी रखा, 2 भी ऐसी रहा, z की वैल्यू क्या आती है 3/2। तो जब भी बेटा मल्टीप्लाई में आपको ऐसे दिखे ना तो वो ऊपर नीचे वाले हमेशा कट जाते हैं, तो 2 वन जा 2, 2 टू जा 4, ऊपर नीचे वाले बेटा। ठीक है, अब 2 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, 2 3 या 6 प्लस के 9। ठीक है, ऐसे यहाँ 6 यहाँ, तो ये दोनों का है मल्टीप्लाई, तो 2 वन जा 2, 2 वन जा 2, तो 1 कट गया, नीचे वाले 1 को कभी नहीं लेते, ये बताया मैंने बेटा। 6 ऐसी रहा तो 3 वन जा 3, तो इन दोनों को ऐड करेंगे 9, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 9। थैंक यू।